अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई नताइज डोनाल्ड ट्रंप के दावों से मुताबिकत नहीं रखते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफजूदा यूरेनियम का जखीरा तबाह नहीं हुआ। तेहरान का एटमी प्रोग्राम चंद माह पीछे चला गया। ईरानी जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान और उसके तवील मुद्दती असरात का जायजा जारी। मजीद मालूमात आने पर यह नताइज तब्दील होने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में फर्दो, नेथन्स और एस्फहान की जौहरी तंसीबात खत्म करने का दावा किया। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स तारीख के कामयाब फौजी हमले को बदनाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया की खबरों को जाली करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुकम्मल गलत करार दे दी। कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया। बमबारी को तबाह को न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। रिपोर्ट ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश है। हर कोई जानता है कि जब 30,000 पाउंड के 14 बम अपने अहदाफ पर गिरे तो हर चीज का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने नहीं देंगे। अमरीकी सदर के खुसूसी मंदूब बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में स्टीव ने कहा कि अमरीका एटमी प्रोग्राम पर मुस्तकबिल में किसी भी माहिदे के तहत ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने नहीं देगा। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी पहले ही ईरान से बातचीत में शामिल है। विटकॉफ ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका और ईरान के दरमियान जामे अमन मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी हमले का मकसद तेहरान को यूरेनियम की अफजूदगी से रोकना था और सदर ट्रंप को इल्म था कि हमला किस वक्त करना है। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर यू टर्न। ईरान में निजाम हुकूमत की तब्दीली का बयान वापस ले लिया। कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते। हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं। ईरान के पास तेल की दौलत भी मौजूद है। ईरानी खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी तेल खरीदेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मुआहिदा कशीदगी खत्म करने में मुआविन साबित होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान खित्ते में सलामती और अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए सऊदी किरदार के मोतरफ। कहा अमरीका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शी हमनसब वांगजी से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अब्बास अराग़ची ने ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत और हमलों की मज़म्मत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले को ईरान की कौमी सलामती के दिफा का हिस्सा करार दिया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा पाकिस्तानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए राब्ते जारी रखे। ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की नीदरलैंड के शहर हेग में नेटो समिट के दौरान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात नीदरलैंड के बादशाह विलियम अलेक्जेंडर और उनकी अहलिया की जानिब से नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान और उनकी बेगमात के एजाज में दिए गए अशाइये के दौरान हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने नेटो इत्तेहाद की डिटररेंट पावर को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया।
कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान ने सलामती काउंसिल इजलास में इसराइल की शिरकत गैर जरूरी करार दे दी। कहा कि यह जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इसराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए। तेहरान ने गैर कानूनी जारियत का सामना किया। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरान सिफारतकारी और अमन का रास्ता चुनने के लिए पुरज़्म है। ईरान ने कभी ये जंग शुरू नहीं की, जबकि तेहरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुहर्रम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के अलावा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में मुहर्रम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मोइज़ अब्बास और लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद हुए। मेजर मोइज़ शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नाइक जबरान का बन्नू से था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस के शोहदा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी कहते हैं, शोहदा की अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार। जिला मलीर में कार्रवाई हसास इदारे और पुलिस ने की। चारों मुबैना एजेंट्स को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। SSP शोएब मेमन कहते हैं, गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के कब्जे से हसास मकामात की दस्तावेजात और दीगर मटीरियल बरामद हुआ। मुल्जिमान दुश्मन मुल्क को हसास मालूमात फराहम करते थे। हमारा खैबर पख्तूनख्वा का बजट बहुत जबरदस्त है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने IMF के तमाम मुतालबात पूरे किए। हमारे बजट में बाद में भी तब्दीली हो सकती है। कुछ लोग एजेंडे के तहत साजिश कर रहे हैं। सिर्फ पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ बोला जाता है। अपरदीर में टैक्स नफाज के खिलाफ ताजिर बरादरी की मालाकन डिवीजन में शटर डाउन हड़ताल। तमाम मार्केट्स बंद, बाजार सुनसान। मॉनसून बारिशों ने रंग जमाना शुरू कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, गलियात और ठंडियानी में भी बादल बरस पड़े। गुजरांवाला, गुजरात और गोजर खान में बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे। थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास समेत सिंध में बादल बरसने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी, अर्बन फ्लडिंग और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गुलाफ़े काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब आज होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। गुलाफ़े काबा की तैयारी में 200 माहिर कारीगर शरीक होते हैं। तकरीब नमाज असर के वक्त पुराने गुलाफ़े काबा के सुनहरी हिस्सों के हटाने से शुरू होगी। नया गुलाफ़े काबा नमाज इशा के बाद तब्दील किया जाएगा। इसराइल मजलूम और बेबस फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने से बाज न आया। गजा में सिहोनी फौज की मदद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग और गोलाबारी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज और ड्रोन्स ने गजा में 86 फलस्तीनियों को शहीद किया। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56,000 से तजावुज कर गई। जनूबी गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की कार्रवाई में 7 इसराइली फौजी भी जहन्नुम वासिल। पाक भारत और ईरान इसराइल जंग रोकने में अहम किरदार। अमेरिकी सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया गया।
रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस बडी कार्टर ने नोबेल कमेटी को सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए खत लिख दिया। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत में जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआवजे की करारदाद का सत्य राय से मुस्तरद। करारदाद डेमोक्रेट रुकन एल ग्रीन ने अवामी नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद के हक में सिर्फ 79 और मुखालफत में 344 वोट पड़े। अमरीकी सदर का कहना है कि मुआवजे की कोशिश कर लें, डेमोक्रेट्स तारीखी गैर मकबूल हो चुके। लीड्स टेस्ट में भारत को 5 विकेटों से शिकस्त, इंग्लैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। इंग्लैंड ने 371 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय टीम 5 सेंचुरियों के बावजूद भी टेस्ट हारने वाली पहली टीम बन गई। और किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। माइकल जैक्सन के मुनफरिद डांस स्टाइल ने आलमगीर मकबूलियत हासिल की। माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे।